मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों मैं फिर से एक कहानी लेकर आ गई हूँ और कहानी बहुत ही खूबसूरत है। मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगी और इस तरह से ये कहानी आपको सुनाने का मुझे मज़ा आ जाएगा। तो कहानी में मैंने क्योंकि सुनाया बताया था कि पांडव लोगों की कहानी थी, महाभारत काल से जुड़ी हुई थी, तो आजकल मैं इन्हीं को सुना रही हूँ। कुछ मुझे याद आ जाती कि मेरी मदर मुझे कैसे सुनाया करती थी, मेरी मम्मी छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों के रूप में, उसे किसी बड़े काव्य ग्रंथ के रूप में मैंने कभी ऐसे नहीं सुना अपनी माँ के मुँह से, उन्होंने मुझे ऐसे ही सुनाई। तो मैं ये सुना रही हूँ कि एक बार जब ये पांडव, मैंने एक चक्र वाली बात बताई थी ना, वहाँ से जब निकले एक चक्र से, क्योंकि उनको वहाँ से निकलना पड़ा, तो ये एक कापिल नगर की ओर गए। जब ये वहाँ पर गए तो इन्हें पता लगा कि वहाँ पर पांचाल जो राज्य है उस पर द्रुपद राजा राज्य करते थे, वहाँ के राजा द्रुपद थे। अब रास्ते में इनको पता लगा पांडवों को कि राजा द्रुपद की राजकुमारी है, उसका नाम द्रौपदी है और बहुत ही खूबसूरत है। राजा उसका स्वयंवर रचा रहे हैं। स्वयंवर का मतलब समझते हो? स्वयं अपने वर को चुनना। जैसे हम लोग आजकल तो लड़की की शादी उसके मम्मी पापा तय करते हैं और वो, लेकिन कुछ लड़कियाँ अपने आप पसंद कर लेती हैं या लड़के अपने पसंद कर लेते हैं। तो पहले से राजकुमारियों को अपने पति को स्वयं चुनने की छूट थी। तो राजकुमारियाँ अपने साथी का स्वयं चुनाव करती थी, खुद चुनती थी। उनके लिए स्वयंवर रचाया गया, जैसे सीता जी का स्वयंवर रचा गया था, ऐसे ही द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचा हुआ है। और तो इन्होंने सुन रखा था कि द्रौपदी बहुत सुंदर है, तो राजकुमार बोले चलो हम भी चलते हैं। अपना वेश बदल के लोग ब्राह्मण के रूप में गए। वहाँ जो पांचाल राजे नरेश थे, उन्होंने स्वयंवर की बड़ी तैयारी कर रखी थी, एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखी थी। उन्होंने क्या किया था कि एक बहुत ऊंचा खंभा लगाया था मजबूती से, और उसके नीचे एक साफ पानी का बहुत बड़ा सोने का परात था, जिसमें साफ पानी था, जिससे उस पर हर चीज़ साफ दिखाई देती, परछाई जो पड़ी थी। जो खंभा खड़ा किया था उसके ऊपर लकड़ी की एक मछली लगा रखी थी, और इस तरह लगा रखी थी कि वो एक तकनीक ऐसी थी कि वो एक कीली के साथ तो लगातार गोल 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 घूम रही थी। तो वो लगातार घूम रही थी वो मछली, और उसकी परछाई नीचे उस परात में पानी के साफ पड़ रही थी, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अब स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो इस नीचे पानी की परछाई को देखकर ऊपर मछली की आँख में निशाना लगा देगा, उसी से राजकुमारी की शादी होगी। बड़े बड़े राजकुमार आए, बहुत लोग आए। पांडव राजकुमार तो थे, लेकिन वो छिपे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपना रूप तो नहीं दिखाया था, ब्राह्मण बनकर गए थे। तो जब ये वहाँ गए तो देखा कि बड़े बड़े राजकुमार आए। एक तो वैसे ही धनुष बहुत विशाल था, जिससे प्रत्यंचा चढ़ानी थी, जो राजा द्रुपद ने रखा था। तो बहुत सारे राजकुमारों ने प्रयास किया, कुछ ने तो प्रत्यंचा चढ़ा भी ली, लेकिन कुछ प्रत्यंचा चढ़ा ली, लेकिन मछली की आँख नहीं भेद पाए। मछली चलती हुई घूमती मछली की आँख भेदनी थी। कुछ ने कोशिश की तो मछली की आँख के बगल से निकल गए, मगर फिर भी आँख नहीं भेद पाए। तो बहुत सारे लोग इसमें असफल रहे। अब राजा को चिंता होने लगी कि क्या पता मेरी इस शर्त को कोई पूरा कर पाता है, नहीं कहता। लेकिन उधर जो थे पांडव में अर्जुन था। अर्जुन बहुत बढ़िया धनुष बाण चलाते थे, धनुर्धारी थे। उनका विश्व प्रसिद्ध सबसे महान धनुर्धर में नाम आता है, धनुष चलाने वाला में। उन्होंने कहा मैं चलाता हूँ। लोगों ने हंसी भी की कि अरे ब्राह्मण चला रहा है, इतने बड़े बड़े राजपूत नहीं चला सके, इतने बड़े बड़े शस्त्र शास्त्र विद्या वाले नहीं चला सके, तो ये क्या ब्राह्मण जो पोथी पढ़ते हैं, पंडिताई करते हैं, क्या चलाएंगे। लेकिन अर्जुन ने मांगी उनसे आज्ञा, तो राजा ने दे दी, क्योंकि अब और कोई उपाय नहीं था। और उन्होंने जो है नीचे चलते हुए पानी में चलती हुई परछाई को देख करके मछली की आँख बेच दी। बच्चे जैसे ही अर्जुन ने उस मछली की आँख को बेचा, राजकुमारी ने उनके गले में वरमाला डाल दी और स्वयंवर हो गया। राजकुमारी द्रौपदी उनकी पत्नी बनकर आ गई। सब लोग बड़े हतप्रभ थे, इतना वीर कौन है। तो उन्होंने राजा को चुपचाप से अपना परिचय दिया कि हम 5 पांडव हैं और इस तरह से भटक रहे हैं, तो अभी हम अपना किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं कि हम कौन हैं। राजा द्रुपद बड़े संतुष्ट हुए कि एक अच्छी परिवार में, एक अच्छे विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर से मेरी पत्नी द्रौपदी का ब्याह हुआ है। ऐसा कहकर उन्होंने 5 के साथ उनको विदाई दे दी। उधर कुंती अपने एक झोपड़ी में चुपचाप से अंदर काम कर रही थी, कहीं छुप के रहते झोपड़ी में। तो वहाँ वो खाना बना रही थी, तो बाहर से पांडवों ने कहा कि देखो माता जी, आज हम क्या लाए हैं, क्या लेकर आए हैं। तो
कुंती ने सोचा कोई से भिक्षा भिक्षा मांग के लाए हैं, क्योंकि ब्राह्मण बनकर भिक्षा मांग रहे थे ना लोग, भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। और खोलना भी, अपना भेद तो खोलना नहीं था। ब्राह्मण की भिखारी की भिक्षा जैसे साधु लोग मांगते वैसे भिक्षा लेकर ये रोज आते थे। तो द्रौपदी कुंती कह देती थी कि भाई बांट लो आपस में जो है तुम्हारे पास। कुंती ने रोजाना की आदत से कह दिया, अच्छा जो भी लाए हो आपस में बांट लो। सब चुप, क्या कहें। ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पत्नी शादी करके लाया, पत्नी को बांट लें। लेकिन क्योंकि पांचों पांडव अपनी माता का बहुत कहना मानते थे, कुंती ने जैसे पीछे पलटा तो वो भी चौंकी, क्योंकि एक राजकुमारी सजी धजी दुल्हन के रूप में उनके साथ थी। तो उसकी समझ में नहीं आया मैं क्या कहूँ, वो माफ़ी मांगने लगी। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन ने कहा कि माता आपने जो आज्ञा दी हम उसका अक्षर पालन करेंगे, हम पाँचों ही आपस में बांटेंगे। इस प्रकार से माता की आज्ञा का द्रौपदी ने भी इस बात को कोई वो नहीं लिया और कहा कि अगर आप लोग अपनी माता का कहना मान रहे हैं तो मैं भी आपका कहना मानूंगी। और तब से द्रौपदी केवल अर्जुन की पत्नी न कर पांचों पांडवों की पत्नी कहलाई। द्रौपदी के कई नाम हैं, पांचाली भी कहते हैं क्योंकि पांचाल नरेश की पुत्री थी। राजा द्रुपद उनके पिता का नाम था, इसलिए उनको द्रौपदी भी कहते हैं। अग्निशित यज्ञ से हुई थी तो याज्ञिका भी कहलाती हैं, कृष्णा भी कहलाती हैं, बहुत सारे उनके नाम थे। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी मुझे बताइएगा ज़रूर, आपको पसंद आई या नहीं आई। स्वयंवर की बात कैसी लगी, सीता स्वयंवर के बाद आपने ये बात सुनी होगी क्योंकि सीता स्वयंवर से तो आप परिचित हैं। तो आपको कैसा लगा दूसरे स्वयंवर की बात को सुनकर मुझे अवश्य बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कहानी को बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का माध्यम स्वयं बने, ताकि एक कहानी हमेशा कहानियाँ रहें आपके पास, आसपास, बच्चों के आसपास, टीचर्स के आसपास। इसलिए इसे ज़रूर शेयर करें अपने साथियों को और उनसे भी शेयर करने को कहें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे इसका गौरव प्रदान किया। और उम्मीद करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और ताकि ये कहानियों का सिलसिला अनंत तक चलता रहे। और जिन्होंने ये कहानियाँ नहीं सुनी हैं, जो मोबाइल के चस्के से निकल नहीं पा रहे हैं और किताबें नहीं पढ़ पाते हैं कहानियों की, वो इस कहानियों को सुन सकें, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और बहुत जल्दी एक नई कहानी लेकर आऊँगी, तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।